जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है? बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया बढ़िया रहना चाहिए, है कि नहीं। आज हम लोग जो है मेमोरी के बारे में पढ़ने वाले हैं, स्मृति के बारे में, है ना। मेमोरी मतलब कि स्मृति, यादाश्त। स्मृति क्या? स्मृति के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, आप भी पढ़ते होइएगा, है कि नहीं। और पढ़ने के बाद भूल जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? कोई चीज़ सुने और कल भूल गए, अभी सुने अभी भूल गए। कुछ चीज़ें हमें आजीवन याद रहती है, ऐसा क्यों? है कि नहीं। तो आज जो है हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि जो हम पढ़ेंगे वो हमें हमेशा याद कैसे रहेगा, है कि नहीं। चलिए तो देखते हैं आज। उससे पहले जो है एक जबरदस्त कोर्स के साथ हम लोग आज शुरुआत करते हैं कि दूसरों की सोच से अधिक कर दिखाना ही आपकी असली सफलता है। दूसरा क्या सोचता है उससे अधिक दिखाना ही आपका सफलता होना चाहिए, आपकी सफलता है कि नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया। सबसे पहले जानते हैं कि मेमोरी क्या है। मेमोरी क्या है? स्मृति क्या है? क्या स्मृति क्या है? ठीक है। तो मेमोरी का जो मतलब होता है, उसका मतलब है सीखी हुई जानकारी को दिमाग में सुरक्षित रखना। जो जानकारी हम सीखते हैं उसको जो है दिमाग में सुरक्षित रखना ही क्या कहलाता है? मेमोरी कहलाता है। और जरूरत पड़ने पर उसे याद करना। जरूरत पड़ने पर क्या उसे याद करना क्या कहलाता है? मेमोरी कहलाता है। कुल मिलाकर जो है हम जो पढ़ते हैं उसे याद रखना ही, उसे याद करना और याद रखना ही और याद रखना ही क्या कहलाता है? तो मेमोरी कहलाता है। रखना ही मेमोरी, स्मृति कहलाता है। ठीक है, स्मृति कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यह जो मेमोरी है, यह मेमोरी मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। जो स्मृति हमारी होती है वह 3 प्रकार की होती है। कौन कौन प्रकार की होती है? पहला जो होती है वह सेंसरी मेमोरी होती है। क्षणिक स्मृति इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षणिक स्मृति। जो हम पढ़ते, जैसे कोई आपको कहा क्या कि जाओ बाजार और बाजार से सब्जी ले आओ, और 2 3 4 सब्जी का नाम बता दिया, है कि नहीं। और आप क्या किए? भूल गए। क्या ऐसा होता है ना? हाँ, ऐसा ही होता है। आपको बोलेगा जाओ बाजार से क्या ले आओ, आधा किलो सब्जी, 2 किलो भिंडी, 1 किलो जो है गोभी, है ना, ये सब ले आओ। अब आप क्या किए? गए लाने, और रास्ते में ही आप भूल गए, है कि नहीं। तो थोड़ा देर तो आपको याद था कि हमको ये चीज लाना है, रास्ते में गए आप भूल गए, है ना। तो इसको कहते हैं क्षणिक मेमोरी। कुछ समय के लिए जो है आपको याद रहता है। दूसरा होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी, है ना, अल्पकालिक स्मृति। मतलब कुछ देर जो है, कुछ समय जो है यह याद रहता है। जैसे आज हमने कुछ पढ़ा, आज क्या, आज हमने किताब का कोई लेसन निकाला, किताब का कोई चैप्टर लिया और पढ़ा। ठीक है, कुछ भी पढ़े, वह क्या हुआ, आज पढ़े और 1 से 2 दिन याद रहा, उसके बाद फिर हम जो है वह भूल गए। वह क्या किए? हम लोग भूल गए। इसको कहते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी। इसको क्या कहते हैं? शॉर्ट टर्म मेमोरी। ठीक है। तीसरा जो होता है उसको कहते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी, यानी कि दीर्घकालिक स्मृति। दीर्घकालिक स्मृति यानी कि जो हम याद करते हैं, जो पढ़ते हैं, वह हमें लंबे समय तक याद रहता है। वही क्या है? दीर्घकालिक मेमोरी है। इसमें क्या होता है कि हमें लंबे समय तक याद रहता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि जो आपका नाम है, आपका जो नाम है वह आपको हमेशा याद रहता है कि नहीं। आप जो बचपन में पहाड़ा याद किए थे वह आपको अभी तक याद है कि नहीं।
तो यह जो है यह क्या हुआ, यह दीर्घकालिक मेमोरी हुआ। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। सेंसरी मेमोरी, क्षणिक स्मृति, इसमें क्या होता है, इसमें हमें कुछ समय के लिए, इसमें हमें कुछ समय के लिए याद रहता है, कुछ समय याद रहता है, फिर हम भूल जाते हैं। कुछ समय याद रहता है और फिर हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर क्या करते हैं, भूल जाते हैं। वो सब वो किस में आएगा, सेंसरी मेमोरी में आएगा। उदाहरण के लिए मान लेते हैं, उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि आपको जो है कोई, जैसे 10 आदमी खड़े हैं, ठीक है, और उसमें से किसी एक का नाम आपको, 10 का नाम बता दिया। ठीक है, आपको क्या किया गया, 10 व्यक्ति का नाम बताया गया जो भीड़ में, जो आपके साथ मान के चलिए पढ़ रहे हैं। 10 व्यक्ति यानी कि 10 स्टूडेंट मान लेते हैं। 10 स्टूडेंट का, 10 स्टूडेंट का जो है नाम बताए। ठीक है, 10 स्टूडेंट का नाम बताए जो आपके ही क्या है, अभी अभी आपसे मिले हैं। ठीक है, अब इससे इसका नाम बताए और कुछ समय बाद ही आप इसका नाम भूल गए कि आखिर किसका नाम क्या था, है कि नहीं। उसका नाम उसको बताइएगा, उसका नाम उसको बताइएगा, अब सबका नाम ही भूल जाइएगा, है ना। नाम याद रहेगा ऐसे, हाँ कुछ ये था, लेकिन वो है किसका नाम वो आप भूल गए, है कि नहीं। तो ये क्या है, क्षणिक मेमोरी है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है शॉर्ट टर्म मेमोरी, अल्पकालिक स्मृति। इसमें जो है कुछ मिनट, कुछ समय, कुछ दिन याद रहती है, उसके बाद हम भूल जाते हैं। जैसे हम कुछ पढ़ते हैं, ठीक है, कुछ पढ़े, आज ही हम आपको ये पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कुछ पढ़े और कुछ पढ़े और इसको जो है कभी, आज जैसे आपको हम ये पढ़ा रहे हैं, आज आपने वीडियो देख लिया, ठीक है, आज के बाद फिर इसको कभी रिवाइज नहीं किए, कभी रिवाइज नहीं किए, तो क्या होगा, आप नहीं रिवाइज कीजिएगा तो यह जो है आज या कल, मतलब 1 से 2 दिन में यह क्या हो जाएगा, आप भुला जाइएगा, है कि नहीं, आप भुला जाइएगा। ठीक है, तो यही क्या है, यही है शॉर्ट टर्म मेमोरी। इसमें क्या होता है, तो इसमें यह उदाहरण हो गया। ठीक है, इसमें हमें कुछ मिनट, अथवा कुछ दिन तक याद रहती है, फिर हम भूल जाते हैं, ठीक है, भूल जाते हैं। यही क्या कहलाती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी कहलाती है। उदाहरण के लिए यदि हम कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, यदि हम कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसको एक बार पढ़े तो उस टाइम तो याद रहा, लेकिन फिर अगला दिन हम उसे क्या किए, भूल गए, है कि नहीं। तो यह क्या हो गया, शॉर्ट टर्म मेमोरी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। आगे है लॉन्ग टर्म मेमोरी, दीर्घकालिक स्मृति, जो हमें लंबे समय तक याद रहती है, जो हमें लंबे समय तक याद रहती है, जो हमें लंबे समय तक, या बोल सकते हैं आजीवन, लंबे समय तक या आजीवन याद रहते हैं, वह क्या कहलाता है,
वह लॉन्ग टर्म स्मृति कहलाता है। उदाहरण के लिए जो आपका नाम है ना, आपका जो नाम है, आप सोए हुए भी हैं और आपसे कोई पूछा आपका नाम क्या है, तो आप सोए सोए बता दीजिएगा कि मेरा नाम ये है कि नहीं। आपका डेट ऑफ बर्थ है कि नहीं, कोई भी पूछेगा आपका डीओबी क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, तुरंत आप बता दीजिएगा बिना सोचे मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है। और क्या हो सकता है लॉन्ग टर्म में, आपसे कोई पहाड़ा पूछेगा, है ना, बताओ 10 का पहाड़ा सुनाओ, 11 का सुनाओ, 12 का सुनाओ, 15 का सुनाओ, आप तुरंत उसको सुना दीजिएगा, है कि नहीं। आपको सोचने का भी जरूरत नहीं है, सोचना भी नहीं पड़ेगा और आप सुना दीजिएगा। यह जो है क्या है, लॉन्ग टर्म मेमोरी है, लॉन्ग टर्म स्मृति है, ठीक है। अब जो है सबसे जो बड़ा सवाल है, आखिरकार हम भूल जाते क्यों हैं, हम भूल क्यों जाते हैं, हम क्यों भूल जाते हैं आखिर। एक बार पढ़े याद रहता है कि नहीं, सो तो होता नहीं है, आज पढ़े कल भूल गए, है कि नहीं। तो यह जो है हम भूल क्यों जाते हैं, तो भूलने का कई कारण है, जिसमें से जो पहला कारण है, हम लोग गलती क्या करते हैं, अभी पढ़ लिए उसके बाद उसे उल्टा कर ही नहीं देखे, तो आपको याद कैसे रहेगा, है कि नहीं। बार बार अभ्यास नहीं करना, पहला कारण बार बार अभ्यास नहीं करना। आप लोग अभ्यास नहीं करते, एक बार देखे छोड़ दिए, अभी मान के चलिए अभी वीडियो देख रहे हैं, नोट्स बनाइए, फिर उसका रिवीजन कीजिए, है कि नहीं। एक सप्ताह बाद फिर उसको उल्टा कर देखिए, फिर एक मंथ बाद देखिए, तब जो है यह आपको हमेशा के लिए आपके दिमाग में छप जाएगा। दूसरा कारण ध्यान न देना। आप क्या करते हैं, पढ़ रहे हैं, है कि नहीं, और पढ़ रहे हैं प्लस फोन पर भी ध्यान है, अरे किसका मैसेज आ रहा है कि नहीं, तो उस पे भी ध्यान है कि कहीं अरे उसका मैसेज तो नहीं आ रहा है कि नहीं। तो जब ये उस पे ध्यान गया, समझ रहे हैं ना, जब ये उस पे ध्यान गया आपका खत्म, है कि नहीं। इसलिए जब पढ़ते हैं तो मोबाइल को साइलेंट कर दीजिए और उस पे ध्यान मत दीजिए, है कि नहीं। तीसरा है मोबाइल का अधिक उपयोग। आप क्या करते हैं, पढ़ के उठे, मान के चलिए अभी आप क्लास कर रहे हैं, क्लास किए और उसके बाद जो है उठे, फिर रील्स देखने लगे, फिर उठे गेम खेलने लगे, फिर खाना खा रहे हैं वीडियो देख रहे हैं, है कि नहीं। तो जितना मोबाइल का यूज कीजिएगा उतना आपके लिए हार्मफुल है कि नहीं। तो मोबाइल का यूज मत कीजिए। मोबाइल के यूज के कारण भी, उसके प्रयोग के कारण भी आपका याददाश्त जो है कमजोर होता है और आप भूल जाते हैं। अगला जो कारण है वो तनाव, स्ट्रेस, चिंता। क्या, चिंता, स्ट्रेस, जो आप तनाव करते हैं, है ना, टेंशन लेते हैं, जिसको कहते हैं टेंशन लेना, अरे हमें तो टेंशन हो गया, अब जो है 10th का एग्जाम आ गया, कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, है कि नहीं। तो यह जो टेंशन लीजिएगा, इससे भी, इस तनाव से भी आपका क्या होगा, आप जो है भूलने लगिएगा, जो भी याद रहेगा वो भी भूल जाइएगा, है कि नहीं। तो एग्जाम के समय में टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, आराम से जो है जो पढ़े हुए हैं उसको रिवाइज कीजिए और खाइए पीजिए सोइए, है कि नहीं। एग्जाम से पहले आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला जो कारण है वो है नींद की कमी। यदि आप सही, जितना जरूरत है हमारे बॉडी को उतना नींद नहीं लेते हैं, उतना नहीं सोते हैं, तो भी आप जो है धीरे धीरे जो याद है वो भूलते चले जाइएगा, ठीक है। तो ये था कारण कि हम भूल क्यों जाते हैं, हम भूल क्यों जाते हैं, है ना। अब जानते हैं कि जो हम भूले ना, है ना, यानी कि
मेमोरी को जो है मजबूत करने का जो है वैज्ञानिक तरीका, यानी कि हम मेमोरी को मजबूत कैसे करें, हम जो पढ़ते हैं वो हमें हमेशा याद कैसे रहेगा, उसके लिए क्या करना होगा। सबसे पहली बात, रिवीजन सबसे जरूरी काम है। आप जो पढ़ते हैं डेली रिवाइज कीजिए। मान के चलिए आज पढ़े, ठीक है, उसको फिर से जाकर रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए, याद कीजिए, ठीक है। फिर एक टाइम रखिए कि संडे को हमको फिर रिवीजन करना है, ठीक है। तो एक सप्ताह में जो भी पढ़े उसको फिर से संडे को रिवीजन कीजिए, ठीक है। उसके बाद मंथली रिवीजन कीजिए। आप एक मंथ में जो भी पढ़े उसको रिवीजन कीजिए, ठीक है। फिर क्या कीजिए, फिर 6 महीना पर रिवीजन कीजिए। 6 महीना में जितनी भी चीजें पढ़े वो सारे चीजें रिवीजन कीजिए। उसके बाद फिर जब एग्जाम टाइम आया साल भर के बाद, तो फिर आप एक बार रिवीजन कीजिए और जाकर एग्जाम दीजिए, है कि नहीं। आप जो है 100% नंबर उठाइएगा, क्योंकि आपको सारा चीज याद रहेगा, है कि नहीं, यदि आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो पहला कारण है क्या, रिवीजन। रिवीजन हमेशा करना है, ठीक है, यानी कि बार बार पढ़ना जरूरी है, ठीक है। दूसरा कारण प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस, है ना, लिखिए, राइटिंग प्रैक्टिस, लिखना है हमें। जो पढ़े, जो हम अभी पढ़ा रहे हैं उसको आप नोट्स बनाइए, ठीक है, और उसको बार बार लिखिए। अगर आप बोलकर पढ़ रहे हैं नहीं याद हो रहा है तो उसको लिख कर याद कीजिए, है ना। जितना लिखिएगा उतना जो है आपको जितना बार लिखिएगा उतना ज्यादा दिन तक जो है आपको वो चीज याद रहेगा, है कि नहीं। तो इसीलिए राइटिंग प्रैक्टिस डेली कीजिए। लिखने से यादाश्त जो है 2 गुना बढ़ता है। लिखने से क्या होता है, यादाश्त जो है हमारी 2 गुनी बढ़ती है, ठीक है। अगला है प्रॉपर स्लीप, सोना अनिवार्य है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा जो है प्रत्येक दिन 7 से 8 घंटे आपको सोना ही सोना है, ठीक है। 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है। यदि इतना आप नींद नहीं लेते हैं तो यह जो है जो आप पढ़ रहे हैं वह भूलने की ज्यादा आशंका रहती है ना। यानी कि हमें 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेनी है कि नहीं। उसके बाद पढ़िए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला है हेल्दी फूड, है ना, यानी कि हमको जो है हेल्दी फूड खाना है। डेली फल खाइए, दूध खाइए, हरी सब्जी खाइए, बादाम खाइए, है ना। एक फल डेली खाइए, एक फल डेली खाइए। दूध 1 गिलास रात में सोते वक्त डेली पीजिए। हरी सब्जी जो है हमेशा डेली खाइए, ठीक है। और बादाम, 5 बादाम जो है आप रात को सोने के लिए, सोने के वक्त रख दीजिए। 5 बादाम रात में सोने के वक्त रख दीजिए पानी में फूलने के लिए, और इसे सुबह में जो है खाइए, ठीक है। इससे आपका जो है मेमोरी बढ़ेगी, स्मृति क्षमता बढ़ेगी, ठीक है। अगला है डिस्ट्रैक्शन कम करें। किससे डिस्ट्रैक्शन कम करना है, तो आपका प्रिय चीज, आपका मोबाइल, मोबाइल से दूरी मोबाइल को दूरी रखना है कि नहीं। जितना काम है पढ़ना है उस टाइम मोबाइल लीजिए, पढ़िए, उसके बाद मोबाइल को साइड कर दीजिए, ठीक है। ज्यादा मोबाइल का यूज नहीं करना है, ठीक है। तो ये था पहला, रिवीजन जरूरी है। दूसरा राइटिंग प्रैक्टिस। तीसरा प्रॉपर स्लीप करना है कि नहीं, समय पर सोना है 7 से 8 घंटा डेली। उसके बाद हेल्दी खाना खाना है, हेल्दी भोजन करना है, और मोबाइल से दूर रहना है, ठीक है। यानी कि मोबाइल को दूर रखना है, पास नहीं रखना है, ठीक है। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, पढ़ते समय मोबाइल को साइलेंट कर लीजिए। उसका मैसेज आए तो देखना नहीं है
है कि नहीं। ये नहीं मैसेज आया टैग देखिए, अरे क्या है, क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, मैसेज करना स्टार्ट कर दिए, है कि नहीं। वो नहीं करना है कि नहीं, समझ रहे हैं ना। चलिए बहुत बढ़िया। याद रखने का सबसे जो आसान है क्या, ध्यान से उसको पढ़िए, कोई भी चीज को ध्यान से पढ़िए और उसको दोहराते रहिए, ठीक है, प्रॉपर अभ्यास करते रहिए, यही जो है मजबूत स्मृति इसी से होगा, है ना। क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है, जो चीज पढ़े उसको जो है अभ्यास करते रहना है कि नहीं, और वही जो है आपकी स्मृति को बढ़ाएगी, आपकी स्मृति को क्या करेगी, बढ़ाएगी, ठीक है। लास्ट में जाते जाते एक चीज और जान लीजिए कि स्मृति जो है, जो मेमोरी है किसी को जन्म से तेज नहीं होता है, स्मृति जो है जन्म से तेज नहीं होती है, यह जो है अभ्यास से तेज होती है, पढ़ने से तेज होती है कि नहीं। तो प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए, तभी जो है आपका मेमोरी शार्प होगा, एक बार हम बोलेंगे आपको तुरंत जो है याद हो जाएगा, है कि नहीं। तो आज हम लोग पढ़े मेमोरी के बारे में, स्मृति के बारे में, कि कैसे याद रखना है, क्या क्या नहीं करना है जिससे आपको याद नहीं रह पाता है उसके लिए, है ना। हमेशा याद रखने के लिए आपको क्या करना है कि नहीं। तो इसे जो है हमेशा याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, और वे अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।